दावत दूंगा हज़रत मौलाना कारी मोहम्मद इरफान साहब को, वो तशरीफ़ ले आए। बिस्मिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि व मन वाला, अम्मा बाद। शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिन। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो बयान करते हैं कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मा अज़िनल्लाहु लिशैइन मा अज़िना लिन्नबिय्यि हीना यतगन्ना बिल क़ुरआन, कि अल्लाह ताला इतना किसी चीज़ को नहीं सुनता जितना अपने नबी को सुनता है जिस वक़्त उसका नबी कुरान को खूबसूरत आवाज़ के साथ पढ़ता है। हजरात गिरामी, ये आने वाला महीना रमज़ानुल मुबारक का महीना, ये कुरान का महीना है। इस महीने में अल्लाह ताला ने इस कलाम को, इस कुरान को, इस किताब को उतारा, इसका नुज़ूल शुरू हुआ। इन्ना अनज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, कि हमने इस कुरान को लैलतुल क़द्र, क़द्र वाली रात में उतारा। अनज़लनाहु फ़ी लैलतिन मुबारकह, हमने इस कुरान को बाबरकत रात में उतारा। शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन, रमज़ान का महीना जिसमें कुरान उतारा गया। इस महीने की मुनासबत से, कुरान मजीद के नुज़ूल के मुनासबत से, इस महीने में कुरान मजीद की तिलावत ज़्यादा से ज़्यादा करनी चाहिए। कुरान मजीद ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना चाहिए। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आपके पास हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम रमज़ानुल मुबारक की हर रात, पूरा महीना आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास हज़रत जिब्राईल आते और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनके साथ कुरान का मुदारसा करते, यानी आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनको सुनाते और हज़रत जिब्राईल आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सुनाते। आखिरी रमज़ान आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी का आखिरी रमज़ानुल मुबारक, उसमें आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 2 मरतबा हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कुरान सुनाया और 2 मरतबा हज़रत जिब्राईल ने आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर कुरान पेश किया, आपके सामने कुरान मजीद पढ़ा। और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम कुरान मजीद की तिलावत करने के बाद, कुरान मजीद हज़रत जिब्राईल को सुनाने के बाद और हज़रत जिब्राईल का सुनने के बाद इतने ज्यादा सखी होते, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम इतनी ज्यादा सखावत करते, आपका दिल इतना नरम और वसी हो जाता, मेहरबान हो जाता कि सहाबा बयान करते हैं, काना अजवदु मिन रीहिल मुरसला, कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम तेज आंधियों और तेज हवाओं से भी ज्यादा सखावत करने वाले होते। रमजानुल मुबारक के महीने में हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कुरान सुनने और सुनाने के बाद रात को कुरान सुनते, सुनाते और दिन को सखावत करते। और फिर यह किताब, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक हदीस है, कल क़ियामत वाले दिन अल्लाह के दरबार में यह कुरान मजीद और रोजा, रात को कुरान पढ़ा, कुरान सुना, रात का क़ियाम किया और दिन को रोजा रखा, ये दोनों अमल अल्लाह ताला के दरबार में आएंगे। रोजा कहेगा, आए अल्लाह, इसने दिन को खाना पीना छोड़ दिया था, हलाल चीजें वो छोड़ दी थी, मैं इसकी सिफारिश के लिए आया हूं, इसको बख्शवाने के लिए आया हूं, जन्नत में ले जाने के लिए आया हूं, मेरी सिफारिश कबूल कर। और कुरान मजीद आकर कहेगा, आए अल्लाह, रात की नींद इसने मेरी खातिर छोड़ दी थी, मुझे पढ़ता था, सुनता था, मैं तेरी किताब हूं, मैं इसकी सिफारिश करने के लिए आया हूं। और कुरान मजीद
आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ये जिस आदमी के आगे चला, जिसके हक में चला, उसको ये जरूर जन्नत में लेकर जाएगा। और याद रखें, अल्लाह ताला के दरबार में, मैदान महशर में, ये वाहिद एक सिफारिशी है, ये कुरान वाहिद एक सिफारिशी है जिसकी सिफारिश रद्द नहीं हो। बाकी हर एक की सिफारिश उसका रद्द होना मुमकिन है, बल्कि रद्द होगी। अंबिया सिफारिश करेंगे, हमारे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो सबसे ज्यादा अजमत वाले हैं, शान वाले हैं, रब्बी उम्मती दुआ करेंगे, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत को माफ कर दे, मेरी उम्मत को मेरे साथ जन्नत में भेज दे। और आपको भी पता है कि सारी उम्मत जन्नत में जाने वाली नहीं है। बाकी इंसानों की, फरिश्तों की, सारे सिफारिशियों की सिफारिश रद्द हो सकती है, लेकिन कुरान मजीद की सिफारिश जिसके हक में ये कर देगा, इसकी सिफारिश रद्द नहीं होगी। ये उसको जन्नत में लेकर जाएगा। अल्लाह ताला के दरबार में झगड़ा करेगा, बहस मुबासा करेगा कि मैं तेरी किताब हूं, मैं तेरा कलाम हूं, ये आदमी मुझे पढ़ता था। बल्कि एक हदीस में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जो आदमी कुरान मजीद की सूरतें ज़हरा में, सूरत आल इमरान और सूरत अल बकरा, इनकी तिलावत करता है, कुरान मजीद की तिलावत करता है, ये दो सूरतें, सूरत अल बकरा और सूरत आल इमरान, ये उस पढ़ने वाले कारी पर, जो भी कुरान मजीद को पढ़ता है, तिलावत करता है, सुनता है, कल क़यामत वाले दिन साहिबान बनकर, साया करके मैदान महशर में आएंगे। उसको धूप नहीं लगने देंगे। रब के दरबार में कुरान मजीद पढ़ने वाला जब आएगा, ये कुरान उसके ऊपर साया करके, मैदान महशर उसकी सख्तियां, उसका अजाब, ये कुरान उससे महफूज करने का बायस बनेगा। और जिस आदमी के पीछे ये कुरान मजीद लग गया, जो इसको पढ़ता नहीं, इसको सुनता नहीं, इससे मोहब्बत नहीं करता, रग़बत नहीं रखता, शौक नहीं है, ज़ौक़ नहीं है, अमल नहीं करता, कुरान के मुखालिफ चलता है, पता है कुरान का ये हुक्म है, कुरान ये कहता है, फिर भी नहीं मानता, ये कुरान उसके पीछे पड़ेगा। उसको तलाश करके, रब के दरबार में पकड़ कर, उस मुजरिम को दूसरी तरफ, जहन्नम की तरफ लेकर जाएगा। और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इन्ना कौमी इत्तखज़ू हाज़ल कुरआन महजूरा, ये मेरी उम्मत, मेरी कौम, इन्होंने कुरान मजीद को छोड़ दिया, मुझे कोई परवाह नहीं। जिन्होंने उस कलाम को जो अल्लाह ताला ने मेरे सीने पर नाज़िल किया और मैं अपनी उम्मत में छोड़ कर आया और ये वसीयत करके आया, तरक्तु फीकुम अमरैनी लन तज़िल्लू मा तमस्सकतुम बिहिमा किताबुल्लाह व सुन्नती, कि मैं तुम्हारे अंदर दो चीजें छोड़कर जा रहा हूं, जब तक तुम इन दोनों को पकड़े रखोगे, अपने सीने से लगाए रखोगे, उस वक्त तक तुम गुमराह नहीं हो सकते, बेराह रवि का शिकार नहीं हो सकते, जहन्नम के रास्ते पर नहीं जा सकते, जन्नत के रास्ते पर, सीधे रास्ते पर रहोगे। और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक हदीस में फरमाया, ये कुरान हबलुल्लाह, ये अल्लाह ताला की रस्सी है, इसका एक सिरा तुम्हारे पास है और एक सिरा अल्लाह के पास। अगर इस रस्सी को तुम पकड़े रखोगे, तुम भटक नहीं सकते, दूसरी तरफ नहीं जा सकते, सीधे रास्ते पर रहोगे। और फिर कुरान पढ़ने वाला, उसकी शान, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अल माहिरु बिल कुरानी, जो कुरान मजीद महारत, उसको महारत है पढ़ने की, सीखता है, जिस तरह हमें बाकी कामों की महारत, खेती बाड़ी करने की महारत, किसी को बातें करने की महारत, किसी को ड्राइविंग करने की महारत, किसी को किसी काम की महारत, यानी सीखने से इंसान माहिर बन जाता। कुरान मजीद की महारत रखने वाला, इसको पढ़ने वाला, अच्छी आवाज के साथ, खूबसूरत लहजे के साथ, हर इंसान को अपनी आवाज अच्छी लगती, किसी और के लगे ना लगे, अपनी आवाज हर इंसान को अच्छी लगती। अपनी आवाज को खूबसूरत करें, सीखें, शर्माए ना,
कुरान मजीद आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक हदीस में फरमाया, कुरान मजीद के हर हर्फ पर 10 नेकियां मिलती हैं, लेकिन वो आदमी जो कुरान मजीद पढ़ते हुए उसको कोई मुश्किल आती है, अटकता है, उसकी जबान में लुकनत है, उसको दोहरा अजर मिलता है। कुरान मजीद इसका माहिर मअस्सफरतिल किरामिल बरारा, मुअज़्ज़ज़ फरिश्तों की सफ़ों में होगा। और अल्लाह ताला क़यामत वाले दिन इस कुरान को पढ़ने वाला, इससे मुहब्बत करने वाला, इस पर अमल करने वाला, अल्लाह ताला फरमाएगा इकरा वर्तकी वरत्तिल कमा कुन्त तुरत्तिल फिद दुनिया, कि ये कुरान मजीद पढ़ और इसको पढ़ते हुए जन्नत की सीढ़ियां चढ़ता जा, और इस तरह ठहर ठहर कर पढ़ जिस तरह तू दुनिया में ठहर ठहर कर खूबसूरत आवाज के साथ अच्छे तरीके के साथ पढ़ता था। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कुरान मजीद के साथ मोहब्बत करने की, इस पर अमल करने की और इसकी तिलावत ज्यादा से ज्यादा करने की तौफीक अता फरमाए।